नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके स्पीड न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कमलेश परिसाव। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। और पहली खबर अमेरिका से, जहां अमेरिका के ईरान पर हमला किया है। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हमने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें फोटो, नतांजा और इस्फहान शामिल है। सब बता दें कि सभी वाहन अब ईरान के एयर स्पेस से बाहर हैं और फोटो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में राय ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों हमलावरों को पनाह देने के आरोप हैं। हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई थी। आरोपी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए पाकिस्तानी आतंकियों ने मदद की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा है। एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान अरुण देव भी उनके स्वागत समारोह में शामिल हुए। बता दें कि आज हाईटेक एसोसिएशन यूनिवर्सिटी कैंपस और लैब का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुजरात में संगठन सृजन अभियान की नई शुरुआत को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि गुजरात से संगठन सृजन अभियान की नई और ऊर्जावान शुरुआत जमीन पर उतर आई है। 40 जिलों में नियुक्त किए गए जिला कांग्रेस अध्यक्षों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर सरकार को घेरा है। कहा कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार इवेंट मैनेजमेंट में व्यस्त है। छतरपुर, अलीराजपुर और खंडवा की घटनाओं का जिक्र कर बोले कि अपराधियों को पुलिस का कोई भी खौफ नहीं है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने आजीविका मिशन घोटाले को लेकर सरकार पर 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कहा कि पोषण आहार का काम जबरन ट्रांसफर कर घोटाला किया गया। पूर्व मुख्य सचिव पर एफआईआर दर्ज की गई। अब तत्कालीन मुख्यमंत्री पर भी कार्रवाई की मांग की है। सरकार पर मामला दबाने के आरोप लगाए गए हैं। भोपाल के भारत भवन में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सदा नीरा समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एक विशेष चित्र प्रदर्शनी, जिसमें ऐतिहासिक महत्व की पुरातात्विक बावड़ियों के संरक्षण और पुनरुद्धार को दर्शाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत भारत भवन में 6 दिवसीय सदा नीरा महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश भर में जल संरचनाओं के संरक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस मौके पर फिल्म अभिनेता और गायक पीयूष मिश्रा भी शामिल हुए। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के जल संरक्षण को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। शिवपुरी में पूर्व सरपंच के घर गुंडों ने की खुलेआम फायरिंग। पुलिस अब तक हमलावरों को पकड़ने में नाकाम रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में जंगल राज है। छतरपुर के बाद अब शिवपुरी से भी भयावह वीडियो सामने आया है। सतना में पुलिस विभाग की साख पर फिर लगा दाग। कोलगवां थाने के एएसआई गणेश रावत का नशे में धुत वीडियो वायरल हुआ है। ट्रक चालकों से बदसलूकी और अवैध वसूली का आरोप लगा है। माधवगढ़ पॉइंट पर शनिवार शाम की घटना है। थाना प्रभारी को भी कहा अपशब्द। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। रतलाम में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जावरा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध कंटेनर से 500 पेटी अवैध शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 43,20,000 रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र में बदमाश के घर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों समेत एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दहशत फैलाने और नुकसान पहुंचाने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी विशाल धनगर अभी भी फरार है। अभी आरोपियों पर जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी। गौरेला में खाना बनाने को लेकर हुए झगड़े में पति ने कुल्हाड़ी से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी। घटना में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई।
बीच बचाव करने पहुंचे बेटे पर भी आरोपी ने हमला किया, लेकिन वह किसी तरह से जान बचाकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर के 93 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने निरीक्षण कर एनएचआईए के अफसरों को दिशा निर्देश दिए। यह परियोजना ट्रैफिक जाम और भारी वाहनों के दबाव को कम करेगी। कुछ हिस्से दिसंबर 2026 तक खुलने के संकेत है। पूरा लक्ष्य जुलाई 2027 है। चंदेरी की प्राणपुर घाटी से देर रात आयशर ट्रैक्टर पलटने से 2 किसानों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैक्टर सवार 3 लोग सोयाबीन ले जा रहे थे। घाटी पर रेलिंग और रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ। बुधनी के आंबापड़ गांव में पार्किंग विवाद में हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में लात घूसे और डंडों से मारपीट हुई। कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में तनाव का माहौल है। राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में दिन दहाड़े चोरों ने मरीजों के परिजनों के 6 मोबाइल फोन और करीब 40,000 रुपए नगद पार कर लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। सारंगढ़ के गांव नवरंगपुर में चाकूबाजी का मामला सामने आया है। पान ठेले में आए युवक पर आरोपी ने चाकू से हमला कर गला रेत दिया। घटना के बाद गंभीर हालत में युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। झाबुआ की ग्राम पंचायत भामल में दूषित पानी पीने से 1 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण उल्टी दस्त का शिकार हो गए। 1 से 60 वर्षीय बुजुर्ग नाहर सिंह खेर की गांव में ही मौत हो गई, जबकि अन्य ग्रामीणों का इलाज अस्पताल में जारी है। उपवास होने की वजह से किसी ने खाना नहीं खाया था, केवल पंचायत का सप्लाई किया गया पानी ही पिया था। बानपुरा के ग्राम बड़ोदिया का माध्यमिक विद्यालय जर्जर हालत में है, जहां 67 छात्र खतरे में पढ़ाई कर रहे हैं। छत टूटी है, बाउंड्री वॉल नहीं है और गंदगी फैली है। बारिश में हालात बिगड़ते हैं। आवारा पशु स्कूल में घुसते हैं। ग्राम पंचायत की शिकायतों पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। भोपाल एयरपोर्ट रोड पर भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। स्कॉर्पियो में 3 लोग सवार थे। 2 घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। झांसी के ग्राम सिरवों में घर वालों के बाहर होने पर चोरों ने ताले तोड़कर नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद पुलिस इस पर ध्यान नहीं दे रही है। थाने के चक्कर काट रहे हैं परिजन। प्रशासन से जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। भोपाल में राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के आईसीजेएस पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई, जहां एडीजी जयदीप प्रसाद ने बताया कि तकनीकी से न्यायिक प्रक्रिया होगी तेज और पारदर्शी। एफआईआर से मेडिकल रिपोर्ट तक सब कुछ ऑनलाइन होगा। इस प्रणाली से के सफल क्रियान्वयन पर मध्य प्रदेश को मिला राष्ट्रीय स्तर का पहला स्थान। बुधनी में 15 जून को मिली अज्ञात युवती की लाश के मामले में पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतका बैतूल की रहने वाली थी, जिसकी बेरहमी से हत्या कर उसके प्रेमी ने उसे मौत के घाट उतार दिया था। शादी के दबाव में आरोपी ने जंगल में जाकर हथियार से मारा था और आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। छतरपुर के ग्राम सुमेरी में अपराधियों का तांडव। कहासुनी के विवाद में करीब 15 गुंडों ने ग्रामीण के घर में घुसकर फायरिंग कर दी। हरिराम घायल, पत्नी और बच्चों को उठाकर ले गए आरोपी। अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया है। और स्पीड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।